मेवात के नूह शहर में 1857 की पहली जंग आजादी में 52 लोगों को फांसी दी गई थी, वो भी धोखे से। ये वो लोग थे जो मेवात के बड़े बड़े लीडर माने जाते थे। लेकिन इसी बीच मेवात में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने हालात ही बदल दिए। अगर इस चौधरी ने आगे आकर अपनी भूमिका नहीं निभाई होती तो फांसी पर चढ़ने वालों की संख्या 52 से बढ़कर 82 या इससे भी ज्यादा हो सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेवात के सैकड़ों लोग जो नूह शहर में फांसी के फंदे पर लटकने के लिए लाइन में आकर खड़े हो गए। 1857 में नूह शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसको आज हम मोहल्ला या पट्टी ऐसे ही कई अलग नामों से जानते हैं। पहला हिस्सा मेवों की आबादी का था और दूसरा ब्राह्मण और तीसरा खानजादों का था जो अंग्रेजों के मददगार थे। 1857 की जंग में जो 10 मई को शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई और मेवात के लोगों ने इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खानजादों ने इस जंग में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। मई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक खूब खून बहा, लेकिन 20 सितंबर को दिल्ली पूरी तरीके से टूट गई और अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और मेवात का ये इलाका अंग्रेजों के कब्जे से बाहर था। मेवात के लोग जो पहले से ही आजादी की जिंदगी जीना पसंद करते थे, अंग्रेज इनको अपने गुलाम बनाने चाहते थे। अंग्रेजों ने इनसे कहा कि जैसा हम तुमसे कहेंगे तुम लोगों को ऐसा ही करना होगा। इनके लाख कहने के बाद भी मेवात के मर्द मुजाहिदों ने इनकी इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से मेवात में जगह जगह पर जंगें जारी रही। जब नूह इलाके के लोग बेकाबू हो गए तो अंग्रेजों ने इनको काबू करने के लिए नूह में एक लड़ाई की, जिसमें अंग्रेजों की लोकल पुलिस और खानजादे एक साथ थे। ये लड़ाई एक घमासान युद्ध की तरह हुई, जिसमें अंग्रेज और खानजादों को जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। कहा जाता है कि इस जंग में खैरुल्ला खान के परिवार में खैरुल्ला खान इसके साथ एक बच्चा था जो जिंदा बचे थे। अंग्रेजों के मददगार होने की वजह से मेवात के मर्द मुजाहिदों ने इसके पूरे परिवार को जान से मार दिया। इस जंग में एक ब्रिटिश मैन भी मारा गया था जिसका नाम मैक्सन था। अंग्रेजों ने खैरुल्ला खान से कहा कि तुम हमें उस नवाब का पता बताओ जिसके पीछे ये मेवात के लोग चल रहे हैं। खैरुल्ला खान ने नवाब की खूब खोजबीन की, लेकिन इसको किसी का भी पता नहीं मिला। जब अंग्रेजों ने इनसे पूछा कि कौन है वो नवाब, तो खैरुल्ला खान ने कहा कि इनका कोई नवाब नहीं है। उस वक्त मेवात के लोगों ने जिस नवाब से ये कहा कि तुम ब्रिटिश सेना से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उन सभी नवाबों ने लड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि हम ब्रिटिश सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकते। उस वक्त मेवात के लोगों ने चौधरियों से ही काम लिया। नूह की इस लड़ाई में सदरुद्दीन नाम का एक चौधरी था। पूरे मेवात के लोग इस चौधरी के साथ इन अंग्रेजों से लड़े थे, जिसमें नूह के लोग थे और अडबर और शाहपुर नगली ऐसे ही कई अलग गांव के लोग थे। फिर खैरुल्ला खान ने वो काम किया जिसको आज मेवात के अंदर मुखबरी के नाम से पुकारा जाता है। इसने कहा कि उनके जो चौधरी हैं वो इन लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। अंग्रेजों ने जब इससे उन चौधरियों के नाम पूछे तो इसने नूह के आसपास के चौधरियों के नाम बता दिए। फिर अंग्रेजों ने एक चाल चली जिसमें अंग्रेजों ने मेवात के सभी चौधरियों को खत्म करने का इरादा कर लिया। चौधरियों को नूह में बुलाने के लिए एक झूठ बोला। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना तुमसे सुलह करनी चाहती है और ये लड़ाई बिल्कुल खत्म करना चाहती है। फिर ये हुआ कि जो गांव के चौधरी और ठोंडा ठेरा जिनको कहा जाता है वो वहां पर जहां पहुंचे। ये सुनकर जो समझदार चौधरी थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये फिरंगी हैं, इनका कुछ नहीं पता, क्या पता ये कैद खाने में ही डाल दें। इन लोगों को वहां बुलाया गया था जहां आज नूह की जामा मस्जिद और मदरसा है। पहले इस मस्जिद के सामने एक बस अड्डा था, यहाँ पर एक कुआ और एक बरगद का पेड़ था और यहाँ पर इन चौधरियों को लाइन में लगाकर इनसे कहा कि तुम सबकी बात एक एक करके सुनी जाएगी। फांसी देने का जो तरीका था वो ये था कि इन लोगों को एक एक करके अंदर ले जा रहे थे और इनको हाथी पर बिठाकर बरगद का जो पेड़ था, बरगद की एक शाखा जिसको मेवात में डाला कहा जाता है, उसके नीचे हाथी को खड़ा करके उस डाले में एक रस्सा बंधा हुआ था। इस रस्से को चौधरी के गले में डालकर हाथी को आगे बढ़ा देते। चौधरी इस रस्से में लटककर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता। थोड़ी देर बाद इन लोगों को पता चला कि हम लोगों को लाइन में लगाकर और एक एक करके फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो जैसे तैसे करके मेवली का एक चौधरी था जिसका नाम मेदा था।
मेदा तक ये बात पहुंची कि अंग्रेज धोखे से बुलाकर चौधरियों को फांसी पर लटका रहे हैं। मेदा भी मास्टरमाइंड था। मेदा की अंग्रेजी अफसरों से जान पहचान थी। इसने एक गेम खेला। इसने कहा कि मैं घोड़ी पर बैठकर आऊंगा, तुम लोग मुझे देखकर वाह वाह करना और मेरा ऐसा स्वागत करना कि अंग्रेजों को लगे कि मेदा कोई बड़ा सरदार है। चंद सेकंड आप डॉक्टर सदीक अहमद मेव की बात सुनो। आदमी वो सारे पंच टाइप है जो आगे फिर वो मेदा था एक चौधरी मेव लेकर उसके पास गए भाई लाइन लग रही है बड़ा जब फांसी दे कैसे करो तुम चलो मैं घोड़ी बैठ रहा जान पहचान फिर तुम एकदम से हल्ला कर दो वाह चौधरी मेदा आगे चौधरी मेदा ने यहाँ आकर फिरंगियों को समझाया और इस फांसी को रुकवा दिया। तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि मेदा के आने से पहले 52 लोगों को फांसी पर लटका दिया था। अंग्रेजों ने इनको छोड़ने पर जो शर्तें रखी थी, मेदा ने इनकी जान बचाने के लिए सारी शर्तें मंजूर कर ली, जिसमें बचे लोगों को 3000 रुपए का जुर्माना और इनकी जो जायदाद थी वो भी जब्त कर ली। जिस बस अड्डे को आज हम पुराना बस अड्डा कहते हैं, इसके सामने कुछ आगे चलकर एक गाँव था जिसका नाम ढूंढाहेड़ी था। इस गांव की 1200 बीघा जमीन थी जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और उन लोगों को इनाम के तौर पर दे दिया जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी। आज ये ढूंढाहेड़ी गांव बेचिराग हो गया है क्योंकि 1947 के हंगामे के बाद इस गांव के लोग पाकिस्तान हिजरत कर गए और खानजादा भी पाकिस्तान चले गए। नूह में अब खानजादों के कुछ ही घर बचे हुए हैं जिनको फांसी दी गई थी। इनमें 4 अडबर के और 12 नंगली के। नूह के आसपास के जो बड़े बड़े चौधरी थे वो भी इन लोगों में शामिल थे। इन फांसी दी जाने वाले की कब्रें नूह में कई जगह पर हैं। कुछ कब्रें मस्जिद में थी। 8 कब्रें यहाँ थी जहाँ पर अब सब्जी मंडी है, इसके पीछे थी। ये सब्जी मंडी मस्जिद के जस्ट सामने जाने वाली गली की राइट साइड में है। और 16 कब्रें मेव हाई स्कूल के पास थी जहाँ अब लोगों ने मिट्टी डालकर इन कब्रों को खत्म कर बिल्डिंगें बना ली है। इन 52 लोगों में उजागर खां भी शामिल था जिसका मकबरा नूह की जामा मस्जिद के जस्ट सामने एक मकबरा है। ये मकबरा उजागर खां का है। आज हम इन लोगों के नाम तो नाम, इन लोगों की कब्रें तक खो चुके हैं। आज हम लोग मेवात के इतिहास को ऐसे भूलते जा रहे हैं जैसे हम लोगों ने पहले कभी कुछ किया ही नहीं। बने रहिए हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको मेवात के ऐसे ही अंधेरे में छुपे हुए राज के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।